क्या बोलते हैं ब्याज दर पे लिए थे, जिसके कारण वो चुकाने की अपनी स्थिति में नहीं थे, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। उसको काफ़ी हद तक टॉर्चर किया गया, तभी जाके उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय लिया। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. शहर का एक ज्वलंत मुद्दा, कुलदीप जी, एक शहर का एक ज्वलंत मुद्दा आज आपसे डिस्कशन करने आए हैं। आप कांग्रेस के नेता हो, उल्लासनगर में काफ़ी आप पुराने नेताओं में आते, आपकी दूसरी पीढ़ी राजनीति में है। ये जो अभी जो उल्लासनगर 4 और 5 खास करके जो सुर्खियों में आज के तारीख में आ रहा है, उसमें ऐसा एक गिरीश चुग नामक उस व्यक्ति ने आपघात किया, आत्महत्या की उन्होंने। कारण उनका आत्महत्या करने का था कि उनके ऊपर भारी 1 लाख रुपये का कुछ कर्जा था और भारी उन्होंने वो क्या बोलते हैं ब्याज दर पे लिए थे, जिसके कारण वो चुकाने की अपनी स्थिति में नहीं थे, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। उसको काफ़ी हद तक टॉर्चर किया गया, तभी जाके उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय लिया और ट्रेन की पटरी के नीचे जाके सो गए। मानो ये कहीं न कहीं उल्लासनगर के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। तो इसके अंदर कांग्रेस आए का क्या स्टैंड है? जैकी जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि फिर सुबह होगी न्यूज़ के माध्यम से आप इस प्रकरण में ज़्यादा रोशनी डालने के लिए आगे आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए लोकप्रिय है, काफ़ी लोकप्रिय है। मैं भी 3-4 चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज जो परिस्थिति है, लोग डरते हैं इन बातों को आगे आने में। और हमारी कांग्रेस पार्टी 126 साल पुरानी पार्टी है और हम इन मुद्दों को बहुत गहराई से लेते हैं और समाज के हित में लेना भी चाहिए। आज जो स्पेशली आप बोल रहे हैं उल्लासनगर 4 और 5, 1, 2, 3 में भी है, लेकिन 4 और 5 नंबर में ऐसे पठानी विवाद चलते हैं और उसका जो वो मिसयूज़ करते हैं। बच्चों को पहले थोड़ा देके फिर उनसे डील करते हैं। डील करने के बाद वो 20%, 30%, 40% तक मैंने सुना है। आपने जो ये चुग जी का किस्सा बताया, वो उसी प्रकरण में से एक है। 1 नंबर में भी एक प्रकरण हुआ, किसी महिला ने फिनाइल पी ली, हाँ, उसको भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। बराबर। तो मेरी एक्चुअली उल्लासनगर 4 और 5 की जनता से स्पेशली निवेदन है, जो आपके बच्चे हैं वो बाहर क्या करते हैं, किससे उठना बैठना है, उनका व्यवहार क्या है, वो भी उन माता पिताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा किसके साथ घूम रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है। और रही बात उल्लासनगर कांग्रेस पक्ष की, तो कांग्रेस पक्ष हमेशा जनहित के लिए आगे आया है, आगे आता रहेगा। और मैं इन मुद्दों को स्पेशली अपने वरिष्ठों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें ये मुद्दा आगे लाना है। सही। और हमारे 2-3 NGOs भी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो हम जो भी ये ब्याज खो रहे हैं उनको ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि कृपया उल्लासनगर को पलायन करने से मुक्त ना करें। देखिए, ये जो उल्लासनगर का पलायन हो जाएगा अगर ऐसे रहा, अच्छी फैमिलियाँ आजकल उल्लासनगर के नियर बाय सिटीज़ में जा रही हैं, उसका ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, जो ये जो ब्याज खोरी का जो धंधा है, ये तो 30-40% तो किसी भी कानून में लिखा नहीं हुआ है कि आप ले सकते हो। और जो मनी लैंडिंग लाइसेंस जिसको कहते हैं, जो एक किसी भी फाइनेंसर को लेना ज़रूरी है। ऐसे हमको भी कुछ इंक्वायरीज मिली है। ये जब हमने मुद्दा उठाना शुरू किया तो हमको भी काफ़ी फ़ोन्स आए, लोगों ने बताया कि ये जो लाइसेंस जो लोगों के पास थे
उन्होंने यूज नहीं कर रहे थे, बराबर उसके टैक्सेस नहीं भर रहे थे, जिसके ऑडिट नहीं करा रहे थे, जिसके लिए काफी लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। इस बारे में हम क्या रोशनी डालेंगे? ये भी प्रकरण है मेरे पास। हाँ। उल्लासनगर में तकरीबन 12 या 13 लोगों को मनी लैंडिंग के लाइसेंस थे। अच्छा। लेकिन जैकी जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मनी लैंडिंग लाइसेंस में एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट होता है। हाँ वो मनी लेंडर अपने जो सर्टिफिकेट लेते हैं अपना, हाँ जिस माध्यम से अपना वो करना चाहते हैं, उनका एक फिक्स रहता है। वो 2% के आगे नहीं आना चाहिए। अगर आप 3% यूज़ कर रहे हैं तो वो भी मनी लैंडिंग एक्ट के अगेंस्ट है। तो अभी काफ़ी सारे मनी लैंडिंग वालों ने क्या किया है, उनका मार्केट में ऐसे हो गया है कि इनके पास मनी लैंडिंग लाइसेंस है, लेकिन 12-15 में से 2 या 3 जनों के पास ही लाइसेंस है, बाकी किसी ने भी अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है। उसकी भी हम जांच की मांग करेंगे। देखिए, ये जो लोग हैं उनके पीछे किसी न किसी बड़े बड़े नेताओं का हाथ जब तक नहीं होता है तब कोई ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि खुले तौर पे मैंने देखा है कुछ निजी चैनल के अंदर कि सीधा मतलब उनको ऐसे, उनका तो कहना है कि हमको धमकी देते हैं, हम आपके घर पे आके आपसे तोड़फोड़ करेंगे, आपके घर की तोड़फोड़ करेंगे, हमें पैसा दो, ऐसे मांग। और सामने वाले व्यक्ति बोल रहे हैं हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमें कुछ दिन दो, हम देंगे, हम ये करेंगे, वो हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हम आपको हमारे खाने के वांदे, हम आपको पैसे कहाँ से दे। बेचारे रहम की गुहार लगाते हैं, तो भी ऐसे लोगों को उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये नेताओं का हाथ नहीं, अगर हाथ है तो आप मानो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं इसमें पुलिस प्रशासन में इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर नजर आए। जैसे कि इलेक्शन सर पर हैं, किन्हीं कारणों की वजह से इलेक्शन लेट हो रहे हैं, वो आम जनता जानती है क्यों लेट हो रहे हैं। लेकिन यही पैसा जो मनी लैंडिंग से कमाया जा रहा है, आगे चल के यही पैसा इलेक्शंस के वोट खरीदने में, ब्राइबिंग में और लोगों को इधर उधर से शिफ्ट करने में यही पैसे यूज़ होंगे। आप मुझसे मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, सूरज को आईना दिखाने वाली बात है। आपको काफ़ी नॉलेज है इस बात का कि ये जो काम चल रहा है वो बगैर पॉलिटिशियंस की नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रशासन के पास जाएगा, शासन के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, वहाँ ये अपने पॉलिटिकल रसूख का फ़ायदा उठाकर उनको आम जनता को वहाँ भी दबाते हैं। ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कुलदीप जी, कि हमारा आखिर शहर, मेरे को लग रहा है कि उल्लासनगर शहर के आगे हमें ऐसे लगाना पड़ेगा कि भाई ज्वलंत मुद्दों का शहर उल्लासनगर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि कभी मुद्दे खत्म ही नहीं होते। नहीं। आप देखो कल्याण में, आप देखिए अंबरनाथ चले जाइए, वहाँ पे ऐसे मुद्दे नहीं है, नहीं है। तकलीफें नहीं है। यहाँ पर टीयर गेटर एक जरिया नगर सेवकों को अपना जेब भरने का। और एक बात समझ में नहीं आती दूसरी, कि रोज़ आए दिन 4 अप्रैल के बाद में अपना जन्मदिन मनाना और उस पर लाखों रुपये फूंक देना, मतलब ये क्या चल क्या रहा है उल्लासनगर के अंदर? बहुत सारे पब्लिक का पैसा पब्लिक के पे उड़ाया जा रहा है और पब्लिक भी चुप करके बैठी है। वो लेकिन चुप बैठी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना नेता लोगों को कि भाई हम लोग बच जाएंगे। नहीं, आने वाले चुनाव के अंदर मुंह की खाएंगे ये जो अपने आप को नेता समझ के और लोगों का खून चूस रहे ना, ऐसे नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं उन दिग्गज नेताओं को भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि मैं घर बैठे जीत जाऊँगा, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा रसूख है, वो है, आम जनता उनको भी अगले इलेक्शंस में दिखाएगी कि भैया आओ, तुमने क्या काम किया है, क्या रसूख है तुम्हारा, तुमने 2 जनों का फ़ायदा करके 20 जनों को जो नुकसान पहुंचाया है। वो 18 जन नाराज है, वो 18 जन जो नाराज़ हैं, वो आम जनता, 18 जनों वाली आम जनता आने वाले इलेक्शंस में जो ये दिग्गज नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सारे दिग्गज नेता खराब नहीं हैं, वर्स्ट नहीं है। फिर ऐसे बोलेंगे कि कुलदीप नेताओं को कोस रहा है। मैं किसी नेता को नहीं कोस रहा, लेकिन जो सिस्टम को कोस रहे हैं। सिस्टम में आपने चल रहे हो, उस सिस्टम का आप इलीगल मिसयूज करके आम जनता को जो परेशान कर रहे हो, हमें सिर्फ उस पर एतराज। देखिए अभी कुलदीप जी थोड़ा वापस एक बार पीछे जाते हैं उसी मुद्दे के ऊपर जहाँ से हमने शुरुआत किया। क्या कांग्रेस आए, कांग्रेस आपकी पार्टी, क्या यहाँ के डीसीपी जोन 4 के या यहाँ के एसीपी अंबरनाथ के या यहाँ के सीनियर पीआई आपके हिलैंड पुलिस स्टेशन के, क्या उनसे के मुलाकात करेगी, उनको बताएगी कि ये जो चल रहा है शहर के अंदर उसको रोक लगनी चाहिए? वी आर प्लानिंग अ डेलीगेशन टू मीट पुलिस यस एंड प्रशासन। हम शासन के पास भी ये कंप्लेन करेंगे। हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष हैं उल्लासनगर महाराष्ट्र के, काफ़ी डैशिंग नाना पाटोले जी, उनसे भी हम संपर्क में आके
इस मुद्दे को हम बहुत आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कुलदीप से बात करते हुए। और हम सभी पार्टियों के नेताओं के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो प्रकरण जो चल रहा है शहर के अंदर लूटमारी का, जो कुछ लोगों की एक टोली है, वो टोली जो लोगों को लूट रही है, ये टोली जेल के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक फिर सुबह होगी कि आवाज बंद नहीं होगी। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।